नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और मैं आपका स्वागत करता हूं जीरो स्कूलिंग प्रैक्टिकल विजडम में। दोस्तों, आप असफल नहीं हैं। यू आर नॉट अ फेल्योर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक स्टोरी से समझाता हूं। एक आदमी पंचायत का इलेक्शन लड़ता है, फेल हो जाता है। जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ता है, फिर फेल हो जाता है। विधायक का इलेक्शन लड़ता है, फिर फेल हो जाता है। सांसद का इलेक्शन लड़ता है और फिर फेल हो जाता है। एक बिजनेस करता है और उसमें भी उसे असफलता हाथ लगती है। फिर वो सांसद का इलेक्शन लड़ता है और उसमें भी फेल हो जाता है। और फाइनली वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ता है और सक्सीड कर जाता है। दोस्तों, यह कहानी है अब्राहम लिंकन की। मैंने ये पंचायत, जिला, विधायक, सांसद का एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे, अपने कॉन्टेक्स्ट में हो। ये यूएस के प्रेसिडेंट बने। यूएस प्रेसिडेंट बने 1860 में। और जब इनसे पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए हैं, फिर भी आप कैसे जीत गए, इस एक ही बार डायरेक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप कैसे जीत गए, तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता है। असफल केवल उसकी रणनीति होती है, केवल असफल स्ट्रैटेजी होती है। इस बात को ध्यान से और गौर से सुनिए दोस्तों। आप असफल नहीं हैं, आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। यू आर नॉट अ फेल्योर। आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। सिर्फ ये बात अगर समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। क्योंकि हम कभी असफल नहीं होते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी असफल होती है। मान लीजिए हमने कोई बिजनेस किया और इसमें फेल्योर हाथ लगा, तो क्या हम फेल हो गए? नहीं दोस्तों, हमारे बिजनेस करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल हुई है। जैसे अब्राहम लिंकन के साथ हुआ था कि वो इलेक्शंस में फेल होते गए, तो क्या वो फेल हुए? नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी फेल हुई थी। इलेक्शन लड़ने की स्ट्रैटेजी, मुद्दे उठाने की स्ट्रैटेजी, वो सब फेल हुई थी। वो फेल नहीं हुए थे। और यही बात उनको एक महान शख्सियत बनाती है। तो आप इस बात को गांठ बांध लो, अपने जेहन में उतार लो कि आप फेल नहीं होते, आपकी स्ट्रैटेजी फेल होती है। आज से ये बंद कर दो कहना कि मैं फेल हुआ था, मुझे फेल्योर मिला था, आई एम अ फेल्योर। ये सब कहना बंद कर दो। आप फेल नहीं हुए हो, आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। और अगर सक्सीड होना है तो नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, नई स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। फेल्योर का सवाल ही नहीं है दोस्तों। हम या तो सीखते हैं या फिर मर जाते हैं। हम फेल नहीं होते कभी, हमारी स्ट्रैटेजी फेल होती है। और स्ट्रैटेजी बदल के हम कभी ना कभी तो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो अपने आप को फेलियर कहना बंद करो और नई स्ट्रैटेजी बनाओ। गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्धा जब वन गए, वहां पे उन्होंने ज्ञान हासिल किया
और जब वो पहली बार अपने घर आए भिक्षा लेने अपने घर में, तो यहाँ पे उनकी वाइफ रानी ने पूछा कि आप सारा घर बार राजपाट राजमहल सुख सुविधाएं छोड़ के जंगल में क्यों गए थे? तो बुद्धा ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने। वहां जाने के बाद मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनकी वाइफ ने पूछा कि जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, क्या वो ज्ञान घर पे रह के प्राप्त नहीं हो सकता था? तो गौतम बुद्धा का जवाब सुनिएगा दोस्तों। गौतम बुद्धा ने कहा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल अपने घर में रह के भी वो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह बात भी कि ज्ञान घर पे भी रह के पाया जा सकता है, यह बात भी मुझे तभी पता चली जब मैं वन गया, सब राजपाट छोड़ के वन में गया। वहीं मुझे ज्ञान हुआ कि ये ज्ञान मुझे घर पे भी मिल सकती थी और हर किसी को मिल सकती है। अगर मैं वहां नहीं जाता तो ये ज्ञान मुझे नहीं मिलता। इसी के साथ हम स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच हुआ था, 14 मिनट का स्पीच है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। उसमें उन्होंने डॉट कनेक्शन के बारे में बात किया था। तो डॉट कनेक्ट फ्यूचर में देख के नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा पास्ट में है। स्टीव जॉब्स के भी लाइफ में बहुत सारी असफलताएं आई। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने पास्ट के हर उस डॉट्स की वजह से हूं। आज जब पीछे देख के मैं उन डॉट्स को कनेक्ट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनमें से अगर एक भी घटना, एक भी असफलता मुझे नहीं मिली होती, अगर उस जगह पे मैं सक्सेसफुल हो गया होता, तो आज मैं एप्पल नहीं खड़ी कर पाता, मैकबुक नहीं खड़ी कर पाता। तो दोस्तों, बुद्धा के एग्जाम्पल में कि ज्ञान हमें वहीं जाके प्राप्त हुआ, यानी असफलता कोई रुकावट नहीं है, ये बस एक पड़ाव है, एक टर्निंग पॉइंट है। असफलता बताती है कि कुछ तो ऐसा है जो हमें सीखने की जरूरत है, कुछ तो है जो मेरे में कमी है जिसको सुधारने की जरूरत है। अगर वो कमी हम सुधार लेते हैं तो दोस्तों सफलता दूर नहीं। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार असफल हुए हैं। हो सकता है आप 10 बार असफल हुए हो, 50 बार हुए हो, 100 बार। यहां पे आप असफल नहीं हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, आपकी स्ट्रैटेजी असफल हुई है। तो हो सकता है आपकी 10 बार स्ट्रैटेजी असफल हुई हो, 20 बार हुई हो, 50 बार हुई हो, 100 बार हुई हो, लेकिन अगर एक भी स्ट्रैटेजी सफल हो गई तो आपकी पुरानी सारी असफलताएं ढक जाएंगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपको वो सब हासिल होगा जो आप हासिल करने के लिए बने हो, जो आप चाहते हो, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के सफल होने पे। तो दोस्तों, असफलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ असफल स्ट्रैटेजी होती है। केवल रणनीति होती है जो असफल होती है। हम असफल नहीं होते, कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता है, वो बस स्ट्रैटेजी चेंज करके फिर ट्राई कर सकता है, और ये हमेशा तब तक ट्राई कर सकता है जब तक वो सफल ना हो। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप असफल हैं और आपके साथ वाले सफल हो चुके हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सहपाठी,
वो सब सक्सेसफुल हो गए हैं और आप अभी असफल हैं। इनफैक्ट आप असफल नहीं हैं, आपकी स्ट्रैटेजी असफल है और उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो सफल हो गई है। ऐसे में क्या होता है, इन्फीरियोरिटी आता है। आदमी खुद को हीन समझने लगता है, लोगों से कटने लगता है। तो यहाँ आपके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप इन सब से डील कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे या फिर कोई आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि आप फेलियर हो, तो उससे सीधे शब्दों में कहो कि ये जिंदगी जो है ना, वो 100 मीटर का रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। और ये मैराथन अंतिम बेड तक होती है, डेथ के समय तक चलती है। जिंदगी की शुरुआत और डेथ, इसके बीच का ये मैराथन होता है। ये रेस नहीं है। हो सकता है 100 मीटर की रेस में आगे हो आप, कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए, कुछ लोग 200 मीटर की रेस में सक्सेसफुल हो गए, पर आप तो मैराथन दौड़ रहे हैं। और उस दिन फैसला करना कि आप फेल हुए हैं, आपकी सारी स्ट्रेटजी फेल हुई है कि क्या, जिस दिन आप डेथ बेड पे होंगे। जिस दिन आप डेथ बेड पे होंगे, उसी दिन डिसाइड करना कि आपकी सारी स्ट्रेटजी फेल हुई है, आप फेलियर हो या सक्सेसफुल। तब तक आप स्ट्रेटजी को ट्राई करते रहो, नई स्ट्रेटजी बनाओ, ट्राई करो। हो सकता है ये भी फेल हो जाए। दोस्तों, 100 स्ट्रेटजी फेल हो गई तो कोई बात नहीं, अगर एक भी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो गई तो ये 100 की 100 ढक जाएंगी। तो ये बात ध्यान रखना कि आप फेल नहीं होते, आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है। कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होता है, उसकी स्ट्रेटजी ये फेल होती है। मुझे लगता है कि मैंने असफलता के बारे में आपको ठीक ठीक समझा दिया है। मैंने भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया है, इसी ने मेरी ज़िंदगी चेंज की है। वरना कुछ समय पहले तक मैं भी फेलियर महसूस करता था, लेकिन जब से ये सिर्फ एक बात मैंने अपनी जहन में उतार लिया, और आप भी अपने जहन में उतार लो, कि कोई भी व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है। उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी रणनीति होती है, वही फेल होती है। और स्ट्रैटेजी की एक मज़ेदार बात है कि उसे नया बनाया जा सकता है। अपनी पुरानी कमियों को देख के, कौन सी स्किल है जो सीखना जरूरी है, आगे काम आएगा, जो कमियां हुई हैं उनको समझ के एक नई स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पर काम करें। एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यह चैनल मैंने बनाया है जीरो स्कूलिंग प्रैक्टिकल विजडम। यहाँ पे किताबों की भाषा नहीं, एक आम जिंदगी की, आपके और मेरी जिंदगी की बातें होंगी, और इस पर सिर्फ नॉलेज होगा जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकेगा। तो मेरे इस प्रयास में मेरा साथ दें। अगर ये क्लास अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। और एक बात को ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होता है, उसकी स्ट्रैटेजी फेल होती है। दोस्तों, मिलते हैं नए क्लास में।